दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं, जिसे सुनने के बाद आपको भी अच्छा लगेगा। यह एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। इस स्टोरी में दो पात्र हैं, आरव और काव्या। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आरव ने जैसे ही ऑफिस से बाहर कदम रखा तो उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर काव्या का नाम चमक रहा था। उसने कॉल उठाई। काव्या, आरव, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज तो हमें मूवी देखने जाना था, याद है ना? आरव, काव्या, मैं ऑफिस के काम में इतना उलझ गया कि सब कुछ भूल ही गया। तुम कहाँ हो? अभी तुम्हें पिक करता हूँ। आरव ने जल्दी से गाड़ी में बैठकर बैग पीछे की सीट पर रखा और गाड़ी स्टार्ट की। काव्या, रहने दो, अब मूड नहीं है। मैं पिछले 2 घंटे से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कभी तो मेरा ध्यान रखा करो। देखो काव्या, मैंने कहा ना, भूल गया। अब इतनी सी बात पर मूड खराब मत करो। चलो हम बाहर डिनर कर लेते हैं। काव्या, नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी और खाना भी नहीं बनाऊंगी। जो मंगाना हो खुद मंगा लेना। आरव को भी गुस्सा आ रहा, लेकिन वह खुद को शांत कर रखा था। ठीक है, बताओ क्या ऑर्डर करना है? काव्या, जो करना है खुद कर लो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, कहकर काव्या ने फोन काट दिया। आरव को बहुत गुस्सा आ रहा था। पूरे दिन ऑफिस में बॉस की चिक चिक और घर पहुंचते ही बीवी के नखरे। आरव घर पहुंचा और काव्या को मनाने की बहुत कोशिश, लेकिन उसने उसकी एक नहीं मानी। आखिरकार आरव भी बिना खाए सोने चला गया। शादी की शुरुआत। आरव और काव्या की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के पहले साल में दोनों बहुत खुश थे, लेकिन धीरे धीरे हालत बदलने लगी। आरव को गुरुग्राम की एक बड़ी कंपनी नौकरी मिल गई और पैकेज भी अच्छा खासा। शुरुआती 6 महीने बहुत अच्छे से गुजरे। आरव ने मेहनत की और उसे प्रमोशन भी मिल गया। उसने एक अच्छा फ्लैट खरीदा, लेकिन फ्लैट की ईएमआई बहुत ज्यादा थी। वह सोचता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उसे महसूस हुआ कि इतनी महंगी ईएमआई चुकाने के लिए उसे दिन रात काम करना पड़ता। आरव ने एक बार अपने बॉस को नए फ्लैट की पार्टी में बुला लिया था। उसके बाद से बॉस ने उसे और ज्यादा काम देना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ काव्या भी धीरे धीरे गुरुग्राम के हाई सोसाइटी लाइफस्टाइल में ढलने लगी थी। वह अक्सर दोस्तों के साथ शॉपिंग, मूवी और डिनर पर जाती थी। उसे एक नया जीवन बहुत पसंद आने लगा था, तन्हाई और तनाव। आरव की जिंदगी अब एक जाल बन चुकी थी। ऑफिस में बॉस का दबाव और घर में काव्या की ऊंचे उम्मीदें। वह जितना कमाता था उससे ज्यादा खर्च हो जाता। हर महीने की सैलरी खत्म होने से पहले ही क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ता था। आरव ने कई बार काव्या से कहा कि खर्चे कम करने होंगे, लेकिन काव्या का जवाब हमेशा वही रहता, बाकी लोग भी तो इसी सोसाइटी में रह रहे हैं, तुम ही क्यों पीछे रहना चाहते हो? बस सोच का फर्क है। तुम सोचो कि सब हो जाएगा तो हो जाएगा। आरव, लेकिन उसकी आमदनी हमसे बहुत ज्यादा है। हमें 20 साल तक की ईएमआई चुकानी है। खर्चे कम करना जरूरी है। काव्या, तो तुम दूसरी नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? हो सकता है कहीं और अच्छा पैकेज मिल जाए। आरव ने थक कर कहा, नौकरी बदलने के लिए सेविंग होनी चाहिए। हम महीने के अंत तक कर्ज में डूबे रहते हैं। मेरी बात मानो, कुछ वक्त के लिए ये खर्चे बंद करो। काव्या ने नाराजगी से कहा, तुमने ये सब बातें यहाँ आने से पहले क्यों नहीं सोची? मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मैंने सोसाइटी में तुम्हारी कितनी तारीफ की है और तुम यह कह रहे हो कि कुछ भी मत करो। आरव चुप रह गया। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। शादी के पहले एक छोटे शहर में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता था और कितना सुखी था।
वह सुबह काम पर जाता, दोपहर में घर आता और शाम में फिर से आराम करने के बाद काम पर जाता। तब जीवन आसान और सुकून भरा था। तरक्की की चाह में उसने सब कुछ छोड़ दिया था, अपने माता पिता, अपने छोटे भाई, यहाँ तक कि अपने जीवन की सादगी भी। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने क्या खोया था। एक दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। जब आरव ऑफिस में था तो उसे बॉस ने एक और टारगेट दी जो लगभग असंभव था। बॉस ने कहा, आरव, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम यह टारगेट जरूर पूरा कर लोगे। आरव ने बिना सोचे अपना इस्तीफा टेबल पर रख दिया। बॉस ने कहा, आरव, ये क्या कर रहे हो? आरव ने कहा कि सर, यह रहा मेरा इस्तीफा, 1 महीने का नोटिस पूरा करके मैं चला जाऊं। बॉस ने कहा, तुम्हारे घर की ईएमआई का क्या होगा? आरव ने कहा, सर, यही ईएमआई मेरी सारी परेशानियों की जड़ है। मैं फ्लैट बेच रहा हूँ और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट रहा हूँ। आरव ने ऑफिस से निकलकर फ्लैट बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क किया। जब घर आया तो काव्या ने उसे देखते ही कहा कि आरव, हम कल कहीं चले घूमने, तुम 1 दिन की छुट्टी ले लो। लेकिन तब तक आरव ने अपना एक बड़ा फैसला ले चुका। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप जरूर से जरूर कमेंट करें। थैंक यू।